नेपाल चुनाव के नतीजों के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन नेपाल में भारत की तरह एक ही दिन में चुनाव के नतीजे नहीं आते हैं। नेपाल में वोटिंग का तरीका बहुत ही अलग है। यहाँ पर 275 सीटें हैं जिनके लिए वोटिंग ज़रूर होती है, लेकिन 165 सीटें हैं जिनके लिए डायरेक्ट वोटिंग होती है। वहीं 110 सीटें ऐसी होती हैं जिनके लिए पार्टी रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होती है। डायरेक्ट वोटिंग में लोग 165 सीटों पर सांसद को डायरेक्ट चुनते हैं। वहीं 110 सीटों पर जो ओवरऑल पार्टी को वोट मिला होता है उसके आधार पर पार्टी रिप्रेजेंटेशन तय होता है और सीटों का बंटवारा होता है। अब 5 मार्च को जब नेपाल में वोटिंग हुई तो 5 मार्च की रात से ही चुनावों के नतीजों के लिए गिनती शुरू हो गई थी, जिसके तहत अभी आप शुरुआती रुझान देख रहे हैं। लेकिन 165 सीटों पर जो ये गिनती शुरू हुई है, इसके भी नतीजे आने में लगभग 3 से 4 दिनों का समय लगता है। वहीं जो 110 सीटें हैं जिनमें निर्वाचन आयोग रिप्रेजेंटेशन के आधार पर सीटें बांटेगा, उसके लिए लगभग 15 दिनों का समय लगता है। जब हमने 5 तारीख को निर्वाचन आयोग से बात की थी, तब भी उन्होंने हमें टेंटेटिव 15 दिनों का ही समय दिया था। तो हम कह सकते हैं कि अगले 3 से 4 दिनों में हमें डायरेक्ट वोटिंग का जो 165 सीटों का रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, और नेपाल चुनाव का पूरा नतीजा लगभग 15 दिनों के बाद आएगा, ना कि एक दिन में। काठमांडू से दैनिक भास्कर के लिए उदय भटनागर।